सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम कनिका। और आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि जो टीजीटी पीजीटी जो आप दे रहे हैं यूपी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उनमें से बहुत सारे लोगों को सिलेबस नहीं मिल रहा है, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम क्या चीज़ पढ़ें, किस टॉपिक को छोड़ें और किस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिवाइज़ करना है। तो गाइस, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें यूपी पीजीटी से रिलेटेड जो सिलेबस है आपका, दो चीज़ें कवर हैं, वोकल का भी है और आपका इंस्ट्रूमेंटल का भी है। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को। और जो टीजीटी का है वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को, ताकि आपको ये पता हो कि आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको छोड़ के जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी UPSESSB आपका जो ऑथेंटिकेटेड जो बोर्ड है जो कि इस एग्ज़ाम को करवा रहा है, तो उसकी तरफ से ये सिलेबस जारी किया गया है। ठीक है, और ये प्रवक्ता पीजीटी यहाँ लिखा हुआ है। संगीत गायन आपका 22 कोड है पीजीटी के लिए। अब देखते हैं अगर हम सिलेबस को, तो पहले है नोमेनक्लेचर है, शास्त्रीय शब्दावली हम परिभाषा जिसे बोलते हैं। तो ये सब आपने पढ़ाई है। स्वर शुद्ध और विकृत। देखो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, क्योंकि ये जिस तरह से लिखते हैं तो कई बार उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, स्वर, और स्वर में हमें पढ़ने हैं शुद्ध और विकृत। ओके, तो हमें स्वर पढ़ने हैं, स्वरों के जो दो भाग हैं शुद्ध और विकृत वो पढ़ने हैं। फिर है आपका सप्तक, नाद, नाद के भेद, आहत और अनाहत। यानी आहत नाद कौन सा है, जो कि किसी चीज़ को जब हम ज़ोर से उस पर प्रहार करते हैं या घर्षण उत्पन्न होता है, उससे आहत नाद है। और जो बिना किसी घर्षण के या बिना किसी दबाव के ज़ोर के ये उत्पन्न होता है वो अनाहत नाद है, जिसे हम स्वयंभू नाद भी कहते हैं। फिर नाद की विशेषताएं हैं, इस पर अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने नाद का, वो चाहो तो आप देख सकते हो। तीव्रता है, तालता है, गुण है। ये तो हम आई थिंक 6th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं नाद के बारे में, तो ये आपको याद ही होगा। फिर 22 श्रुतियाँ हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। शुद्ध स्वरों की आंदोलन संख्या कितनी है, जैसे सा की 240 है ना, रे की 270 है, 270 है, तो वो सब आपको पढ़ना है। फिर है वीणा के तार पर श्रीनिवास द्वारा शुद्ध स्वरों की स्थापना। तो वीणा के तार पर उन्होंने कितने कितने इंच की दूरी पर शुद्ध स्वरों को स्थापित किया है, वो आपको पढ़ना है। फिर है आलाप, आलाप कितने होते हैं, तान, तानों के प्रकार, कण है, मुर्की, कंपन है, मीड़ है, गमक है, उसके प्रकार हैं। जैसे गमक के मुख्य 15 प्रकार कहे गए हैं, तो वो उसके प्रकार के बारे में आपको पढ़ के जाना है। फिर आरोह किसे कहते हैं, अवरोह किसे कहते हैं, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, ग्रह, अंश, न्यास, अल्पत्व, बहुत्व, पूर्व राग, उत्तर राग है, संधि प्रकाश राग है, परमेल प्रवेशक राग है, तिरोभाव, आविर्भाव, ग्राम और उसके प्रकार। ग्राम है आपका, मध्यम ग्राम है आपका, षडज ग्राम है, गंधार ग्राम है, तो उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर हम आते हैं सेकंड जो उसका है कि मेरा हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के स्वरों, रागों और संगीत पद्धतियों की तुलना। तो स्वर जैसे कि उसमें षट श्रुति ऋषभ है, काकली निषाद है, आपका स्वरों को अन्य नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना है। राग, राग कैसे, जैसे मालकौंस को कुछ और कहते हैं, हंसध्वनि को हम क्या कहते हैं, वहाँ पे दुर्गा को क्या कहते हैं, भूपाली को क्या कहते हैं, तो वो सब आपको ये देखना है। संगीत पद्धतियों की तुलना, जैसे हमारे यहाँ मंद्र जो सप्तक है उसमें क्या चिन्ह प्रयोग करते हैं, इनके यहाँ दक्षिण भारतीय संगीत में क्या प्रयोग करते हैं, वो सब आपको देखना है। फिर हम बोलते हैं भातखंडे और विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धतियों की तुलना, तो वो हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तानपुरे के अंगों का ज्ञान, ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, तानपुरा मिलाने की विधि मिल जाएगी, और उससे निकलने वाले सहायक नादों की जानकारी। फिर आते हैं हम हिंदुस्तानी संगीत का इतिहास, काल विभाजन। तो जैसे हम बांटते हैं, प्राचीन भारत में संगीत है हमारा, मध्यकालीन है और आधुनिक भारत में संगीत मानते हैं, तो वो आपको देखना है। फिर हम कहते हैं कि फिर सिलेबस में आपके विभिन्न गायन शैलियों, जैसे ध्रुपद, ध्रुपद है आपका, धमार, ख्याल है, टप्पा, ठुमरी, तराना, सरगम, लक्षण गीत, भजन, त्रिवट, चतुरंग, रागमाला, होली की विस्तृत व्याख्या। विस्तृत में ऐसा कुछ आपको PhD नहीं करनी है इन सब पे, जितना बुक्स में है लगभग उतना ही आपको पढ़ने को
चाहिए और इतना इससे ज़्यादा कहीं दिया भी नहीं होता है, तो वो सब आपको देखना है। फिर द्रुपद धमार की लकारियों का लिखित ज्ञान। वैसे तो आपका देखो जो पेपर आता है वो ऑब्जेक्टिव आता है, तो इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे धमार है, किस ताल में प्रयोग होता है, धमाल ताल में ही होता है। द्रुपद हम 4 ताल में गाते हैं, तो धमार की जैसे अगर पूछ लें कि हम तिगुन कैसे लिखेंगे या तिगुन में वो कौन सी मात्रा पे आएगा, ऐसे सम वगैरह पूछ सकते हैं। इसके अलावा आता है कि वॉइस कल्चर के अंतर्गत कंठ संबंधी प्रक्रिया का ज्ञान, काकुस भेद संबंधी तत्व, इनके सुप्रभाव कुप्रभाव विश्लेषण, राग रागिनी वर्गीकरण का विस्तार पूर्वक वर्णन। तो राग रागिनी आपने पढ़ा है, राग रागिनी, और इसमें जो मत हैं वो सब आप पढ़ लीजिएगा। फिर संगीत में घराना शब्द की व्याख्या, वर्तमान में विभिन्न घरानों की स्थिति का विश्लेषण, घरानों की विशेषताएं। अच्छा, घराने देखो इसमें कौन कौन से हैं, ग्वालियर है, जयपुर है, आपको लिमिटेड करने हैं बिल्कुल, जैसे जितना भी यहाँ सिलेबस में बताया जा रहा है केवल आपको उतना ही करना है, अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेके नहीं जानी है। जितना यहाँ पे लिखा है आप उतना पढ़ेंगे, उसमें भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर इंदौर घराना है, आगरा घराना है, किराना घराना है, पटियाला है। फिर है प्रत्येक घराने के प्रतिनिधि कलाकार, तो आप देख लेना ग्वालियर घराने में कौन थे फेमस और कौन अब हैं, ओके। या मतलब जैसे सारे घराने हैं उन सब के बारे में आपको देख लेना है। फिर यहाँ पे कुछ विद्वानों की जीवनियाँ हैं, भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर, शारंगदेव, तानसेन, अमीर खुसरो। केवल इनका विस्तृत जीवन परिचय और संगीत में योगदान की व्याख्या करनी है। और ये फिर प्राचीन काल के हैं, पंडित लोचन शारंगदेव हैं, लोचन जी हैं, शारंगदेव हैं, भरत, मतंग, अहोबल, सोमनाथ के कृतित्व का विवेचन करना है। तो ये प्राचीन काल के हो गए और वो आधुनिक काल के आपके दिए हुए हैं। फिर यहाँ कुछ राग दिए हुए हैं, मालकौंस है, जौनपुरी है, मारू बेहग, पूरिया धनाश्री, वृंदावनी सारंग है, केदार है, मियाँ मल्हार, पूर्वी, मधुबंती, गुलजरी, तोड़ी का विस्तृत परिचय और इनकी बंदिशों को लिपिबद्ध करना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका सिलेबस दिया है ये केवल आपका जो रिटन एग्ज़ाम अभी होने वाला है केवल उससे रिलेटेड नहीं है, यानी जब आप इसे पास कर लेंगे तब उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें भी आपसे इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ही ये बंदिशों को लिपिबद्ध करना ये सब आपसे पूछा जा रहा है। तो ये राग हैं, केवल आपको इतने ही करने हैं, इससे ज़्यादा कोई राग आपको नहीं करना है, इन्हीं रागों में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और मैं आपको बताऊं तो ये मधुबंती राग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपका मधुबंती राग के अलावा मालकौंस इम्पॉर्टेंट है, मियाँ मल्हार इम्पॉर्टेंट है, और हम कह सकते हैं मारू बेहाग इम्पॉर्टेंट है। तो ये और वृंदावनी सारंग ये ज़रूर से करके जाना। नेक्स्ट थोड़ा सा सिलेबस है, ये छोटे स्वर समुदायों द्वारा राग पहचानना, तो ये तो हमारे यहाँ आते ही है, जैसे छोटी छोटी स्वर आपको स्वर लहरियाँ सी दे दी जाती हैं और उनमें से हमें राग पहचानना होता है, ठीक है। इनकी बढ़त की योग्यता होनी चाहिए। फिर पाठ्यक्रम में लिखित रागों में तुलना, जैसे 2 राग हैं आपको दे दिया, मेघ मल्हार और सूर मल्हार में तुलना करो, तो वो आप बताओगे कि किस प्रकार से ये दोनों अलग हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, इनके थाट सेम है कि नहीं, इनमें वादी संवादी सेम है कि नहीं, इनमें किस में विस्तार होता है, किन स्वरों पे ठहराव है, तो वो सब आपको वर्जित स्वर वगैरह बताने होंगे। फिर है बंदिशों में आलाप तान, बोलतान सहित स्वर लिपिबद्ध करना, ध्रुपद धमार गायन शैलियों को स्वर लिपि सहित दुगुन तिगुन चौगुन 6 गुण लकारियों में लिखना। तो लिखने का तो काम आप बहुत बहुत आराम से कर ही लोगे। फिर है रूपक ताल है, तो ये इम्पोर्टेंट जो लिमिटेड ताल यहाँ पे दी हुई हैं ये है, देखो रूपक ताल है, एक ताल है, झप ताल, सूल ताल, चाल ताल, धमार, गजचंपा, ब्रह्मताल, 3 ताल, तिलवाड़ा, दीपचंदी, झूमरा, लगभग 12-13 ताल हैं। तो ये आपको दुगुन तिगुन और चौगुन के अतिरिक्त 2/3, 3/2, 5/4, 7/4 यानी आड़ कुआड़ बियाड़, सवा गुण की लकारी, 1.5 गुण की लकारी, ये सब जो हम पढ़ते हैं वो सब आपको करके जाना है। फिर शास्त्रीय नृत्यों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके 4 नृत्य यहाँ पे दिए हैं, एक तो भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है और मणिपुर है। इन 4 के बारे में ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा एक नृत्य भी आपको पढ़ के नहीं जाना है।
फिर बात करते हैं पाश्चात्य संगीत का सामान्य अध्ययन, वेस्टर्न म्यूज़िक है। स्टाफ नोटेशन कर लेंगे आप। हारमोनी मेलोडी क्या होती है? तो जैसे हम कहते हैं कि पाश्चात्य संगीत में क्या है, हारमोनी है, और हमारे यहाँ क्या है, जो भारतीय संगीत है उसमें क्या है, मेलोडी है। पाश्चात्य सप्तक जो हैं उनमें डायटोनिक स्केल है, जिसमें मेजर स्केल होते हैं, माइनर स्केल होते हैं। फिर नेचुरल स्केल है और पाइथागोरस स्केल है। पाइथागोरस में क्या होता है, सर्कल ऑफ 5 का इसमें जो सिद्धांत होता है ना, पाइथागोरस ने ये स्केल बनाया था, उनके जो सिद्धांत पे उस पर आधारित है। तो ये 2 पेज का यहाँ पे सिलेबस है, ये आपने देख ही लिया है क्या क्या इसमें पूछा हुआ है। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। तो गाइज़ ये है आपका पीजीटी का म्यूज़िक वोकल का सिलेबस जो आपका गायन का है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।